नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जॉब न्यू में। तो साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी निकाल दिया गया है, जिसमें 1481 पद शामिल हैं। तो साथियों, इस वैकेंसी में हम जानेंगे कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, कितनी सैलरी मिलती है, फॉर्म भी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, कब लास्ट डेट है और भी बहुत कुछ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम ऑनलाइन के बारे में देख लेते हैं कि कब से कब तक ऑनलाइन होगा। तो साथियों, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो 25 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है। अब आपका डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन करने का 24/9/2025 जो है लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी 24 सितंबर तक रखा गया है। आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा 26/9/2025, यानी 2 दिन पहले ही पेमेंट होगा। उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते, यानी 26 तारीख तो ऑनलाइन केवल प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि अब वैकेंसी डिटेल के बारे में देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो साथियों, सबसे पहले असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर यानी ABO, इसकी वैकेंसी 1064 है। कुल पोस्ट का अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है, जिसमें कुल 1481 पद शामिल हैं। अब चलिए बिहार एसएससी सीजीएल एलिजिबल कौन कौन है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम, यानी सिंपल आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप ABO में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं कि एप्लीकेशन आपका क्या कहलाएगा। तो जनरल और OBC या अदर स्टेट के लिए तो आपको 100 रुपये लगेंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि कितनी एज रखा गया है। तो एज लिमिट के बारे में देखते हैं यहाँ से। तो आपका 1 अगस्त तक आपका एज हो जाना चाहिए, यानी मिनिमम 21 बरस और मैक्सिमम एज मेल के लिए 37 बरस और फीमेल के लिए 40 बरस। अगर अलग अलग कैटेगरी में छूट भी दिया गया है। तो अब आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं जो दिया गया है। केवल बिहार के निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अर्थात जो महिलाएं बिहार के निवासी नहीं हैं उनको भी जनरल कट ऑफ क्लियर करना होगा, यानी अब 35% आरक्षण केवल बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। अदर स्टेट को अब जनरल में रिजर्व किया जाएगा। चलिए अब सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। PT एग्ज़ाम सिलेबस आपका GK और करेंट 50 नंबर का होगा, यानी 25 आपका GK होगा और 25 से करेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस में आपका साइंस से 25 क्वेश्चन होगा, मैथ से भी 25 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग से अकेले 50 क्वेश्चन होगा। इसके आगे देखते हैं। एक प्रश्न 4 नंबर के होंगे, ये भी देख लेते हैं। एक प्रश्न 4 नंबर के होंगे, यानी आपका PT टोटल 600 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होते हैं, यानी 4 आप गलत करते हैं तो आपका 1 सही काट लिया जाएगा। चलिए अब मेंस में देखते हैं। मेंस एग्जाम पैटर्न क्या है। मेंस में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में हिंदी होता है, जिसमें क्वालिफाई करना होता है, और UR यानी जनरल को क्वालिफाई करने के लिए 30% स्कोर करना होता है। इसके और आगे देखते हैं।
पेपर टू में सभी प्री के सिलेबस होते हैं, यानी जो आपका पहला पेपर होता है प्री वाला उसी के सिलेबस होते हैं और इसी से कट ऑफ बनता है और सिलेक्शन भी इसी के बेस पर होता है। मेंस के लिए टोटल वैकेंसी का 5 टाइम यानी 5 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, यानी मेंस के लिए कुल 1481 गुने 5 यानी 7405 कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक, बिहार एसएससी सीजीएल में 2100 प्लस वैकेंसी के लिए लगभग 12 से 13 लाख फॉर्म फिल हुआ था। तो कुल सीजीएल 4 में मान लेते हैं कि 10 लाख फॉर्म फिल हुआ, तो इस प्रकार कंपटीशन 10 लाख हो जाएगा, यानी 10 लाख से आप करेंगे 14 से 81 तो आपका 6 से 75 मतलब यानी 10 लाख फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो एक पोस्ट पे 675 कैंडिडेट का फाइट है, यानी एक पोस्ट पे अब 675 कैंडिडेट फाइट करेंगे। इसलिए जो अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ेंगे उसी का सिलेक्शन होगा। निगेटिव सोचेंगे उनका कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं कि बिहार में रहकर अच्छे पोस्ट के साथ और पास में, तो उसके लिए सुनहरा अवसर है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में ही रहकर हम जॉब करें तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। इसकी सैलरी देख लेते हैं। यहाँ से सैलरी आपका बहुत ही अच्छा मिलेगा, यानी 75 से 80 हज़ार तक इसकी सैलरी है। एग्ज़ाम के प्रश्न का फॉर्मेट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है। तो साथियों अब अच्छे से आप तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सबसे फास्ट अपडेट हम लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।